370 और 35A की एब्रोक्रेशन के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली आएगी, बेरोज़गारों को नौकरियां मिलेंगी और जम्मू कश्मीर का जो है, जो आज तक ये सरकारें कहती आ रही हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो होगा। क्या समझते हैं आप इसके? सर देखिए, ये तो एक अपना अपना एक नोशन था कि एब्रोगेशन 370 और 35 से हटने के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन जिन हमारे जो अर्डर थे, हमारे बड़े थे, जिन्होंने 370 और 35 ए के लिए बात की थी, तो उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बात की थी, हमारे जॉब की बात की थी, हमारा जो फ्यूचर था उसको सिक्योर करने की बात की थी। इसलिए ये कह देना कि 370 और 35 ए के बाद हमें बहुत कुछ मिलना है, तो वो मुझे नहीं लगता वो बेईमानी बात होगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं, जैसे जिसमें उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर किसी प्रकार से 370 और 35 से के प्रावधान नहीं है। वो कितने विकसित हैं, कितने वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितना बड़ा वहाँ पर वो प्रोग्रेसिव है, पूरे देश का जीडीपी और पूरे देश का हमारा जो हालात हमारे सामने है। इसलिए वो 370 कोई रुकावट पैदा करते थे या 35 कोई रुकावट लोगों के विकास के लिए पैदा करती थी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वो एक संवैधानिक प्रावधान था। वो हमारे जो अर्डर थे, स्टेट के महाराजा थे, यहाँ टॉप लीडर थे शेख महमूदुल्लाह, उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत करके इसको मांगा था। और आर्टिकल 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राज्य सरकार पार्लियामेंट है किसी भी राज्य को कोई किसी प्रकार का संवैधानिक प्रोविजन दे सकती है जैसे वो ठीक समझती है। तो ठीक समझने के ऊपर जो डीम फिट समझा गया था वो 370 और 35 से दिए गए थे। और 370 और 35 से हमें लोगों को क्या फायदा था? हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी। राज्य सरकार अपनी मर्जी के साथ लोगों के बेहतरी के लिए वो कानून और सिस्टम बना सकती थी, तो वो पीछे वो चला है। आगे जाकर के जब लोग इसको कंपैरिजन करेंगे उस 370 के दौरान की प्रोटेक्शनों का और उसके बाद की, तो आप खुद ब खुद वो नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेटर था, पोस्ट 370 या बिफोर 370, या आने वाला समय लोगों को समझ दे देगा। अब सरकार ने ये कहा है कि हम तमाम प्रकार की जो वाइन के डीलर्स हैं इनको 1 साल के लिए हम लाइसेंस देंगे और तमाम लाइसेंस जो हैं उसको ई बिडिंग के दौरान ओपन बिड के ऊपर हम इसको करेंगे। अब जब ओपन बिड की बात आती है तो ओपन बिड में आप देखेंगे कि एक तरफ हम उनको ये कह रहे हैं कि जनाब आप ओपन बिड लेंगे। अगर ओपन बिड में रेवेन्यू ही मकसद है तो ये नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल का टेंडर होना चाहिए। वो जो बाहर से व्यक्ति आए, देश या देश के बाहर, जो इनको बहुत अधिक पैसे थे, आप उसको दे सकते हैं। दूसरी तरफ आप उनको कहते हैं कि ये डोमिसाइल को देंगे। जब आप डोमिसाइल को देने की बात कहते हैं तो इट मीन ये हो गया कि आप रेवेन्यू के लिए इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आप ए से लाइसेंस लेकर के बी को देना चाहते हैं और बी से ये तवक्को रखते हैं कि वो एक से अधिक पैसे दे देगा, तो इसलिए हमारे पास रेवेन्यू अधिक से अधिक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार से इंतजाम किया है, अगर रेवेन्यू चाहिए तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इन लोगों को ही आप कह दो लाइसेंस फीसें पहले भी बढ़ी हैं। हम इनके प्रोफेशन से डील करते थे, इनके केसेस हमारे पास हैं। हमने देखा कि कितने समय तक इनकी फीसेस बढ़ गई, टैक्स के रेट बढ़ गए, असेसमेंट फीसेस बढ़ा दी गई, कई प्रकार के सरचार्ज और लगा करके ये सरकार जो है वो रेवेन्यू बढ़ाती है। अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप इनको भी आप इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम ओपन बिड कर देंगे और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बना करके हर 1 साल के बाद ये इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो राज्य में आपको देखने को मिलेगी। भाजपा सरकार जब इलेक्शन में उतरी थी, उनका ये कहना था कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, टूरिज्म प्लेसेस जम्मू प्रोविंस में होंगे उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। जैसे बसोली में टूरिज्म हब एक बनने जा रहा था और उसका मुझे लग रहा है कि शायद प्रोजेक्ट भी जो है उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जो है वो किया था। तो क्या लगता है कि टूरिज्म के लिहाज से भी जो है जम्मू को अनदेखा किया जा रहा है? आप देखिए सर, ये जो अब मेट्रो की बात कर रहे हैं, डल लेक की सफाई की बात कर रहे हैं, झेलम की सफाई में किसी भी कश्मीरी ने ये प्रोजेक्ट नहीं खुद ब खुद सैंक्शन किए हैं, उन्होंने खुद नहीं निकाली है। और ना ही हमारी जानकारी में है कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया हो, उन्होंने कोई डिमांड की हो जहां उनकी डिमांड जो है वो मान ली गई। ना ही उन्होंने डिमांड की है, ना ही उन्होंने सैंक्शन किया है। सैंक्शन करने देने वाली केंद्र सरकार है।
हर प्रोजेक्ट को देने वाली केंद्र सरकार है। जो केंद्र सरकार जो है वो जम्मू में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार है। आज वो प्रोजेक्ट वहां दे रही है। अगर उनको लगता है कि हम वहां पर दे रहे हैं तो एक यहाँ भी देते, उनको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से करते हैं कि दोनों एरियाज के लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। लेक्स हमारे पास भी हैं, टूरिज्म प्लेसेस हमारे पास भी हैं, अगर वहां पर दिए जाते हैं तो यहाँ पर भी दिए जा सकते हैं। एम्स 2 हो सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हो सकती है, 2 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में जा सकती हैं, तो ये प्रोजेक्ट नहीं दिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बजाय के आपस में स्टेट के लोग आपस में भिड़े, एक दूसरे को नफरत की नजर से देखें, बेहतर यही है कि जो सरकारें इस प्रकार का काम करती हैं, जो जम्मू को इग्नोर करती है, हम सही जगह पर सही बात करें। तो लगता है कि जिन लोगों ने माउंट सर के लिए, स्विन सर के लिए कोई विकास, कोई पैसे का इंतजाम नहीं किया, दोषी तो वो है। तो हम तो, मुझे नहीं लगता है कि हम उनको कश्मीरी लीडरशिप को कहेंगे। कश्मीरी लीडरशिप ने कहाँ सैंक्शन किया है, ना ही उन्होंने कोई वहां प्रोजेक्ट के लिए कोई डिमांड की है। तो ये डिमांड जो है वो खुद ब खुद केंद्र सरकार देखती है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाने के लिए कि हमारा कश्मीर के अंदर हम विकास करने जा रहे हैं, वहां पर रेलवे और मेट्रो का हम नेटवर्क जाल बिछाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो तमाम प्रकार की, क्या वहां के लोगों को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करेंगे आने वाले इलेक्शनों के लिए? देखिए, वहां पर पहले तो लोगों की चाहत क्या है, लोग कितने डेवलपमेंट ओरिएंटल हैं, कभी वहां से इस तरीके की आवाज हमको सुनाई दी नहीं है, कभी उन्हें रोड पानी के लिए भी चलाते नजर आए नहीं है, कभी वो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए नजर आते नहीं है। उनके मुद्दे इस तरह से हमारे सामने रहे हैं। लेकिन जो लोग बिजली, पानी, सड़क, रोजगार चीजें मांगते हैं, उन लोगों के लिए तो जगह ही कोई नहीं है। तो इसलिए हमारा ये प्रेयर रहेगी कि हम पूरा रियासत के लोग एक यूनिटी के साथ आए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब यहाँ पर कोई एक कमीशन बैठना चाहिए और जो डिस्पैरिटीज हुई हैं, जो जहाँ पर भी लोगों को लगता है, वो कमीशन की एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि कश्मीरी लीडर ने डेलिब्रेशन किया है। टैक्स टेररिज्म को किस तरह से देखते हैं आप? सरसों का तेल है वो महंगा हो रहा है, गैस जो है जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, यही भाजपा वाले जो हैं रोड पे आ जाते थे कि इनको 400 रुपए का सिलेंडर भी जो है वो महंगा पड़ता था। आज पेट्रोल जो है वो 100 रुपया लीटर है और ये लोगों की जरूरत की चीजें हैं। तो जरूरत की चीजों के ऊपर हमारे को एक टैक्स ठोका जा रहा है। टोल प्लाजा लगा दिए गए, कश्मीर में एक टोल प्लाजा है। हम जम्मू जाते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, जो वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, 2-2, 3-3 टोल प्लाजा से उनको गुजरना पड़ता है। क्या समझते हैं आप, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है और किस तरह की राजनीति जो है ये जम्मू के लोगों के साथ की जा रही है? हम बात कर, हमारे को कश्मीर के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हम कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वोट डाल के 25 एमएलए जो अपने नुमाइंदे यहां से भेजे थे कि हमको जो हमारे साथ इनके कहने पे जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी वो खत्म करने के लिए हम लोगों ने इनको भेजा था। उस पे आपका क्या? आप देखिए सर, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है और एक सवाल के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं, वो था टोल प्लाजा की इंस्टॉलेशन। जी, जब ये टोल प्लाजा यहाँ पर इंस्टॉल हुए तो हमने इनको कहा था ये इलीगल है। इलीगल इन द सेंस इसलिए है कि बहुत से रूलों की अनदेखी हुई है और रूल की अनदेखी के कारण ये टोल प्लाजे जो था हम इसको इलीगल मानते थे। हमने प्रोटेस्ट भी किए, तमाम ऑल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी को वजूद में लाए, कई महीनों तक हमने इस पे अपना विरोध दर्ज किया, बड़ी बड़ी प्रशासन के साथ मीटिंगें की, उनको बताया, लेकिन अंततः उन्होंने कोई भी इस पे कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज हमने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर कर दी है। उस रिट दायर करने से पहले मैंने RTI लगा करके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। 160 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है टोलेबल इन द स्टेट ऑफ J&K और 160 किलोमीटर के मेरे पास RTI का लिखित जवाब है, उसकी कॉपी में आपको दे दूंगा, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मेरे को लिख करके दिया है और ये कहा है कि 160.43 किलोमीटर का सारा नेशनल हाईवे है जिसपे उसका टोलेबल उनका है। तो आप बताइए, 160 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने लखनपुर से लेकर के और श्रीनगर तक कितने टोल प्लाजे लगा दिए? 4 टोल प्लाजे लगा दिए। ये 4 टोल प्लाजे 160 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने लगाए और हमने तो 40 पेज का रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर दिया है
और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस निकाल दिया है और नोटिस निकालने के बाद सरकार अब जवाब वो देगी। मैंने तो हाई कोर्ट को इस बात पे कहा है कि जनाब आप हमसे एक्सेस चार्ज कर रहे हैं, आपने टोल के ऊपर कितना पैसा लेना है उसका एक नियम है। जब हमने उस नियम को देखा, उस नियम के अकॉर्डिंगली 105 रुपए बनने चाहिए जो 155 ले रहे हैं हमसे। हमने वो कैलकुलेशन डाल करके सब हाई कोर्ट को दी है कि NHI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पूछा जाए कि आपके रूल के मुताबिक, क्योंकि लखनपुर से जो सेक्शन शुरू होती है ये हमको कह रहे थे सिद्रा तक जाती है, बाद में मेरे को लिख करके दिया, कहा ये लखनपुर से शुरू होती है कुंजवानी तक जाती है और कुंजवानी तक का जो डिस्टेंस था 88 किलोमीटर था और ये 88 किलोमीटर से मेरे से ये पैसे कितने 80-85 रुपए यहाँ लखनपुर में ले रहे हैं, 75 रुपए वहां पर ले रहे हैं, 155 रुपए ले रहे हैं। अगर हम इनकी बात मान भी लेते हैं तो 105 रुपए बन के 105 रुपए बनने चाहिए। तो ये सारी चीजें हाई कोर्ट के सामने है। अब दूध का दूध पानी होगा, पूरी तरह से कंटेस्ट किया जाएगा और ये चीजें हम इसको देख लेंगे। तो ये टोल प्लाजा की आपने बात कह दी। बात दूसरी आपने कही जो इन दिनों इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, यहाँ पर अपोजिशन और सरकार दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं और जब भी सरकार की तरफ से लोगों को परेशान करने के लिए लोगों के ऊपर ओवरबर्डन और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाता है तो अपोजिशन रेस्क्यू में आती है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वो रेट बढ़ते थे या किसी प्रकार का आता तो अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी रहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे रेस्क्यू में आती थी। अब जिस आदमी ने लंबा चौड़ा विरोध करके लोगों में महंगाई के लिए लोगों को तैयार किया है कि बहुत महंगाई की मार हो रही है, आप इनको हटा दीजिए, अब महंगाई की मार आ रही है, तो ये क्या इंडिकेशन होता है? ये तो आने वाले समय में लोग बता देंगे कि अगर महंगाई पेट्रोल 100 पे हो जाता है, रसोई का गैस जो का सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए जो सरकार बेकर जाती है। तो इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि लोग जो है वो विजिलेंट रहें, लोग पॉलिसीज को समझें और अपना आने वाले समय में अपना विरोध और अपनी बात को दर्ज करवाएं। थैंक यू।